नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल टियर 1 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इसमें हम आपको आंसर्स बताने वाले हैं, उसके ही साथ साथ एक्सप्लेन देने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा सेट नंबर है वो सेट नंबर 19 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट है वो दिया गया, आई डिड नॉट बाय नीदर ऑफ द टू ड्रेसेस। ठीक है, आई हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है, और डिड हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट आया यहाँ पर, डिड के बाद वी1 होता है, देखिए वी1 भी यूज़ किया गया है। नीदर ऑफ क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, और ये जो लिखा गया है द आर्टिकल है, टू आपके पास नंबर ऑफ एडजेक्टिव है, ड्रेसेस आपके पास नाउन है, टू आया है इसलिए आपको प्लूरलाइज करना पड़ा है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट में देखिए लिखा गया आई डिड नॉट, लिखा गया यहाँ पर नेगेटिविटी शो कर रहे हैं, और फिर आगे बढ़ाकर बाय के बाद फिर से लिखा गया नीदर ऑफ, ये भी नेगेटिविटी शो करता है, और इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, अगर जो आप इसका हिंदी मतलब निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, मैंने नहीं खरीदा दोनों में से कोई ड्रेसेस, या फिर आप ऐसे बोलेंगे मैंने दोनों में से कोई ड्रेसेस नहीं खरीदा। तो जो आपका नहीं वर्ड होगा वो एक बार होगा, इसका मतलब डबल नेगेटिविटी आपकी यूज़ की गई है इस वाले स्टेटमेंट में। ठीक है, तो डबल नेगेटिविटी यूज़ की गई है, तो पहले वाले में अगर जो आप डिड यूज़ करेंगे, डिड नॉट हो जाएगा आपका पहला वाला, तो यहाँ तक तो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद ये अब ये आया है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन में क्या है, यहाँ पर एरर है, इस वाले पोर्शन में एरर है। ठीक है, इस वाले पोर्शन में एरर इसलिए क्योंकि यहाँ नॉट ऑलरेडी यूज़ कर दिया गया है और नेगेटिविटी शो की गई है, और यहाँ पर अगेन नेगेटिविटी शो की जा रही है, इसलिए आपका एरर इस वाले पोर्शन में है। आपका बाय नहीं होगा, सॉरी बाय नीदर में एरर है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे बाय नीदर। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर जो आपने एरर डिटेक्ट कर लिया, अब आप यहाँ पर करेक्ट करके बताइए, यहाँ पर करेक्शन करके बताइए कमेंट में, आप यहाँ क्या लिखना पसंद करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ नीदर हटा देंगे तो काम चल जाएगा आपका, या इसकी जगह कुछ और लिखेंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 पे दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम की हमें मीनिंग बतानी है। जो इडियम दिया गया है, हमें दिया गया है हिट अ ब्रिक वॉल। ठीक है, हिट अ ब्रिक वॉल दिया गया इडियम। जैसे कोई जो है वॉल बनी हुई है, उसमें बहुत सारे जो है ब्रिक लगे हुए हैं। अब अगर जो आप क्या करेंगे, उस ब्रिक को, किसी एक ब्रिक को बार बार हिट करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है फाइट अ पावरफुल फो, किसी ताकतवर शत्रु से फाइट करेंगे। दूसरा है यूज़ फिजिकल फोर्स। तीसरा है डिमोलिश अ ब्रिक, और चौथा है नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। ठीक है, अगर जो आप वॉल की जो है ब्रिक को बार बार हिट करेंगे तो उससे कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर जकड़ा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। ठीक है, आप रिलेट कर सकते थे इस वाले पोर्शन से, या फिर आप ऐसे ही लर्न कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड में हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव बताना है। ठीक है, पैसिव हम 10 से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है वो हमारे पास है स्टेटमेंट, शी बेक्ड अ लार्ज ब्लूबेरी केक। ठीक है, शी बेक्ड अ लार्ज ब्लूबेरी केक है। तो यहाँ पर जो टेंस चल रहा है वो देखते हैं, वो सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का हमें पता है, जब पैसिव बनाया जाता है तो क्या करते हैं, वहाँ पर वॉज और वर का यूज़ करते हैं और वी थर्ड लगाते हैं। वॉज और वर रहेगा आपके पास, और यहाँ पर वी थर्ड रहेगा। तो हमें यही चीज़ चेक करनी है, कहाँ पे लिखा गया वॉज और वर वी थर्ड। पहले ऑप्शन में देखते हैं, पहले में लिखा गया है अ लार्ज ब्लूबेरी केक वॉज बीइंग, लिखा गया, देखिए वॉज तो था, विथर्ड भी था, बट बीइंग आ गया, इसका मतलब ये नहीं होगा। सेकंड में लिखा गया लार्ज ब्लूबेरी केक हैज़, लिखा गया, ये भी आपका नहीं है। थर्ड में लिखा गया लार्ज ब्लूबेरी केक वॉज बेक्ड, देखिए वॉज आया है, विथर्ड आया, ये हो सकता है। अ लार्ज ब्लूबेरी केक इज़ लिखा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब एक ही ऑप्शन बच रहा है तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड का थर्ड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ में हमें पैराजम्बल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले रीड कर लेते हैं। पहले में दिया गया द ब्रिटिश वर एक्सप्लॉइटिंग द इंडिगो फार्मर्स इन दी एरिया। बी में दिया गया था ही लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट अंटिल द एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ द फार्मर्स वॉज सक्सेसफुली स्टॉप्ड। सी में दिया गया गांधी जीज सत्याग्रह फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस बिगैन विद द फेमस चंपारण मूवमेंट इन बिहार। डी में दिया गया सो गांधी जी विजिटेड मोतीहारी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ चंपारण इन 1917 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब आपके पास यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आप ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन से देखा जाए तो ए से स्टार्ट होगा, क्या देख लेते हैं। ए में दिया गया द ब्रिटिश वर एक्सप्लॉइटिंग द इंडिगो फार्मर्स इन द एरिया, में भी हो सकता है। इसके बाद ए के बाद अलग दूसरे ऑप्शन रख के देखिए, ए के बाद देखिए क्या दिया गया, डी दिया गया, डी होगा क्या। ठीक है,
डी में दिया गया, सो गांधी जी विजिटेड मोतीहारी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ चंपारण इन 1917 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ए के अकॉर्डिंग टू बी डी हो रहा है, डी आप रख सकते हैं। आगे वाले सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं देखते हैं जरा। डी के बाद देखिए इस वाले ऑप्शन में बी दिया गया है। बी में दिया गया है, ही लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट अंटिल द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द फार्मर्स वॉज सक्सेसफुली स्टॉप्ड। देखिए सक्सेसफुली स्टॉप्ड की बात की गई है, जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक वो वहाँ रहे हैं, ठीक है। और सी वाला पोर्शन देखते हैं, सी में दिया गया है, गांधी जी सत्याग्रह फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस बिगैन विद द फेमस चंपारण मूवमेंट इन बिहार। यहाँ पर एंडिंग बताई जा रही है और फिर यहाँ पर स्टार्टिंग बता रही है। पहले एंडिंग आएगी फिर स्टार्टिंग, तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फिर दूसरा जो ऑप्शन आता है ए वाला, ए से था, ए के बाद सी वाला पोर्शन रखा गया, गांधी जी सत्याग्रह फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस बिगैन विद द फेमस चंपारण में भी आपका हो सकता है, ऐसे रख के देख लेते हैं। फिर आपका बी दिया गया है, बी में था ही लिव्ड, फिर से देखिए यहाँ पर बी वाला आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर सक्सेसफुल की बात की जाएगी, फिर बी के बाद आप डी रखेंगे यहाँ पर, सो गांधी जी विजिटेड। अब यहाँ पर देखिए पहला वहाँ रहे हैं फिर विजिट करने गए, तो ये आपका एलिमिनेट हो रहा है, मतलब ये बैठ नहीं रहा है। अब आते हैं, अगर जो आपने डिसाइड कर लिया ए वाला नहीं होगा तो सी के पास आते हैं। सी वाले में दोनों में सी दिया गया, इसका मतलब सी से स्टार्टिंग करते हैं, तो पहले वाले ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ए में दिया गया सी के बाद, द ब्रिटिश वर एक्सप्लॉइटिंग द इंडिगो फार्मर्स इन द एरिया में भी आपका हो सकता है। ए के बाद डी दिया गया है, ठीक है। सो गांधी जी विजिटेड मोतिहारी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ चंपारण इन 1917 में भी आपका डी हो सकता है। फिर बी वाला, फिर बचा हुआ है क्या, बी वाला है, ही लिव्ड। फिर बी वाला आता है, ही लिव्ड द डिस्ट्रिक्ट अंटिल द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स वॉज सक्सेसफुली स्टॉप्ड। तो देखिए अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, सी भी हो रहा है, ए भी हो रहा है, डी भी हो रहा है, और लास्ट वाला जो ऑप्शन था सक्सेसफुली अप्रूटेड या स्टॉप्ड, ये वाला भी आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आप फोर्थ वाला चेक भी ना करेंगे तो भी आपका आंसर थर्ड हो चुका है, आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। फिफ्थ में हमें दिया गया है सिनोनिम्स बताना है वर्ड का। वर्ड हमारे पास ऑनेस्ट है, पहला ऑप्शन है स्ट्रेंज है, दूसरा है सिंसियर है, तीसरा है डेयरिंग है, चौथा है सिक्रेटिव। तो देखिए ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। पहला ऑप्शन स्ट्रेंज मतलब अजीब होगा, तो ये हट जाएगा, बिजार होता है, बिजार सेंस होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है सिंसियर, सिंसियर आपका क्या है, सिनोनिम्स में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डेयरिंग मतलब साहसी होता है, सिक्रेटिव जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखता हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में। सिक्स में हमें बताना है, मीनिंग बतानी है इडियम की। इडियम जो है टू सिट ऑन द फेंस है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया इसके लिए, टेक अ हाई सीट है, दूसरा है ऑक्यूपाई अ बेंच नेक्स्ट टू अ बाउंड्री, तीसरे में दिया गया है प्लेस समथिंग ऑन अ बैरियर, चौथा है अवॉइड टेकिंग साइड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, टू सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है टू अवॉइड टेकिंग साइड्स, ठीक है। कन्फ्यूज़ होना कि कौन सी साइड लें कौन सी ना लें। सेवेंथ में आते हैं। सेवेंथ में दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, अगेन बताना है वर्ड का। इम्ब्यू मतलब है, इम्ब्यू का मतलब होता है भरा हुआ होना। भरा हुआ होना मतलब मेंटली भरा हुआ होना या हृदय से भरा हुआ होना, ठीक। किसी बात को लेकर घर कर जाना, वो सेंस होगा आपका इम्ब्यू। पहला है ऑप्शन ई रिमूव है, दूसरा है डिप्राइव है, तीसरा है इंस्टिल है, चौथा है क्लियर है। रिमूव का मतलब हटाना होता है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। डिप्राइव मतलब वंचित करना होता है, ये भी आपका हट जाएगा। इंस्टिल मतलब भी कहीं ना कहीं घर करना होता है, ठीक है। तो ये आपका इससे मैच कर जाएगा क्योंकि सिनोनिम बताना था। क्लियर मतलब पूरा पूरा साफ होता है, ठीक है, स्वच्छ होता है, तो ये आपका एलिमिनेट हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, थर्ड। सेवेंथ का थर्ड हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ में। एट्थ में हमें बताना है एंटोनिम बताना है वर्ड का, ठीक है। वर्ड जो है हमारे पास ग्रेसफुल है। ग्रेसफुल मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, बहुत ही स्मूथली होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है रिफाइंड, एंटोनिम बताना याद रखिएगा। दूसरा है पोलाइट है, तीसरा है डिग्निफाइड है, चौथा है ऑकवर्ड, ठीक है। रिफाइंड मतलब भी इसी सेंस में हो जाएगा, ठीक है। पोलाइट मतलब भी हम्बल होता है, मीक होता है, सबमिसिव होता है। डिग्निफाइड भी एक इसी तरह के सेंस हो जाएगा। तो एक कहीं ना कहीं आपके सिनोनिम्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। जब बट ऑकवर्ड देखेंगे तो ऑकवर्ड का मतलब बेढंगा होता है, इसमें कोई ढंग ना हो, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल से एंटोनिम में मैच कर जाएगा आपका एट्थ का लास्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में दिया गया है हमें नाइन्थ में क्या करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव बताना है, सॉरी एक्टिव वॉइस बताना है, ठीक है। पैसिव ऑलरेडी बना हुआ है, तो देखते हैं क्या लिखा है। ऋषभ वॉज डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, ठीक है। ये आपका देखिए वॉज डिक्लेयर लिखा गया है, इसका मतलब ऑलरेडी पैसिव बनाया गया है। पैसिव बनाने के बाद देखिए यहाँ बाय नहीं लिखा गया है, इसका मतलब आपका सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, इसलिए आपका सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है। तो सब्जेक्ट आपका जब नहीं लिखा गया तो सब्जेक्ट आपका एक्टिव में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट अलग अलग रखेंगे, यहाँ पर दे रखा गया है, यहाँ ऋषभ रखा गया है। ऋषभ देखिए आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसका मतलब एक्टिव में ये ऑब्जेक्ट रहा होगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर देखते हैं हम 10 से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो 10 से क्या एलिमिनेट होगा क्या, यहाँ पर देखिए वॉज डिक्लेयर्ड लिखा गया है, इसका मतलब ये जो एक्टिव
जो रहा होगा सेंटेंस वो एक्टिव रहा होगा तो वो सिंपल पास्ट में आपका रहा होगा, तभी आपने वॉज और वर के साथ वी थर्ड यूज़ करते हैं तभी हम। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस ढूंढना है, किस में दिया गया है, पहले में देखते हैं दे हैड डिक्लेयर्ड है, यहाँ पर नहीं है। थर्ड में सेकंड में दिया गया है दे डिक्लेयर्ड, इसमें दिया गया सिंपल पास्ट, ये हो सकता है आपका। थर्ड में विल दिया गया, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट नंबर 10th पे। 10th में हमें दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस इन टू फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। जो स्टेटमेंट है वो दिया गया द न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल हैव सम एडिशनल डैश सच एज एमरजेंसी विंडोज फॉर एवैक्यूएशन, डिजास्टर लाइट्स। पहला है हमारे पास एडिशनल टाइप्स हैं, एडिशनल फीचर्स हैं, एडिशनल क्वालिटीज़ हैं, एडिशनल पीसेस हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फीचर्स। ठीक है, आप रीड करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th में। 11th में हमें बताना है एंटोनिम बताना है वर्ड का। जो वर्ड है वो फ्रेंजी है। फ्रेंजी मतलब क्या होता है, एक तरह से पागल होता है, इंसेन होता है, ठीक है, मैनिएक होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्रेज़ है, दूसरा है फ्यूरी है, तीसरा है रेज है, चौथा है काम है। ठीक है, एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है। ठीक है, यहाँ क्रेज़ मतलब भी एक तरह से इसी सेंस हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम नहीं होगा आपका। फ्यूरी मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब कोई, तो वो एक तरह से पागल भी हो सकता है। तो ये भी आपका एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि हमें एंटोनिम चाहिए। रेज भी आपका सेम सेंस होता है, मतलब गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा। ठीक है, फ्रेंजी का फिर करेक्ट आपका एलिमिनेट हो जाएगा, जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट ऑप्शन होगा एलिमिनेट होने के बाद। विलोम में क्या हो जाएगा आपका, एंटोनिम में अपोजिट में हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम मतलब शांत। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12th में। 12th में हमें दिया गया है यहाँ पर सब्सटीट्यूशन ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन ढूंढना है। जो स्टेटमेंट है वो रीड करते हैं। इफ़ विनय हैज़ द बुक, इफ़ विनय हैज़ द बुक वाई ही इज़ नॉट गिविंग यू। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, ये आपका है। ये जो वाई है ये कंजंक्शन यूज़ किया गया है, सॉरी कह सकते हैं कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, कंजंक्शन कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हम इसको कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है, यहाँ क्योंकि 2 पार्ट जोड़े गए हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये कंजंक्शन है, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पूरा पोर्शन रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कब लगता है, जब आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा, बट यहाँ देखिए सब्जेक्ट लिखा गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखी गई, इसका मतलब ये वाला पोर्शन गलत लिखा गया है। अगर ये पोर्शन गलत लिखा गया है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन वाला एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ये एलिमिनेट हो चुका है, देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया है, जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो यही चीज़ देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले किधर आई है, पहले ऑप्शन में लिखा गया है, ही इज़ लिखा गया है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए गेव भी लिखा था, वैसे भी लिमिट हो जाएगा क्योंकि जो है इज एम आर के साथ जो है आइदर आपका आईएनजी फॉर्म होगा या तो फिर विथर्ड होगा। सेकंड में दिया गया ही इज़ नॉट गिविंग, देखिए ही नॉट गिविंग लिखा गया, यहाँ इज़ चला गया, ये भी आपका एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है इज़ ही नॉट गिविंग, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वो पहले आएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव बनाया गया। नेक्स्ट आते हैं 12th के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13th पे आते हैं। 13th में आते हैं, हमें दिया गया है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन एन एरर डिटेक्ट करनी है हमें। जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया है यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम। यू आपका है प्रोनाउन है, एंड है कंजंक्शन है, आई है प्लूरल क्योंकि 2 लोग हैं। ठीक है, सबमिटेड हैव के बाद वी थर्ड आता है, यहाँ पे लिखा गया है। फिर योर वर्क है, यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है ये करेक्ट है या नहीं वो चेक करना है। ऑन टाइम आपका करेक्ट लिखा गया। ऑन टाइम का क्या मतलब होता है, समय पर। इन टाइम विद इन समय होता है, समय निर्धारित समय के पहले इन टाइम होगा और समय पर ऑन होगा, तो ये आपका करेक्ट लिखा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एरर कहाँ पर है, यहाँ पर जब आपने पढ़ा होगा 2-3-1 वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर जब 2 सेकेंड पर्सन आता है फिर थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड नहीं रहेगा तो आप फर्स्ट को रखेंगे। जब भी देखिए आपका जो इस तरह से स्ट्रक्चर चलता है, किसी भी सेंटेंस या किसी भी आपके सेंटेंस में अगर जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा तो वहाँ पर जो जो आपका जो है प्रोनाउन होगा वो आप क्या रखेंगे, आर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर योर वर्क नहीं होगा, आपका पॉजेसिव प्रोनाउन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आर वर्क होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था यहाँ पर, फर्स्ट वाले में एरर थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 13th के बाद 14th में आते हैं। 14th में दिया गया है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। पॉल वॉज बाइटेड बाय अ डॉग व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। पॉल हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉज सिंगुलर है। देखिए इज एम आर वॉज और वर्क के साथ वी थर्ड आता है, या तो एन जी आता है, यहाँ वी थर्ड रखा गया, पैसिव बनाया गया, बाय भी लिखा गया है, अ डॉग। व्हेन आपके पास कंजंक्शन है, ही आपके पास प्रोनाउन है, वॉज आपके पास अकॉर्डिंग ही के सही है, अ चाइल्ड ये भी सही है, टेंस भी आपका ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पर जो पैसिव बनाया गया, यहाँ पर देखिए आप अगर जो आपने रीड किया तो आपको पता चल गया होगा इसमें एरर कहाँ है। पॉल वॉज बाइटेड नहीं है, आपका बिटन होना चाहिए था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा,
बिटन, यानी कौन सा ऑप्शन गलत है आपका, यहाँ पर जो है वर्ब की फॉर्म गलत लिखी गई है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 का थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में हमें वन वर्ड बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। जो वन ग्रुप ऑफ वर्ड है वो दिया गया, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, ठीक है। पहला है हॉर्डर है, दूसरा है नुमिस्मेटिक है, तीसरा है कलेक्टर है, चौथा है फिलेटलिस्ट। देखिए जो स्टैम्प कलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं फिलेटलिस्ट कहते हैं। और नुमिस्मेटिक क्या होता है, जो कॉइन्स इकट्ठा करता है। तो यहाँ स्टैम्प्स की बात की गई तो करेक्ट ऑप्शन फिलेटलिस्ट हो जाएगा। कलेक्टर मतलब जो इकट्ठा करता है, होल्डर मतलब भी वही संचय करने वाला होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, लास्ट वाला हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या करना है, एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट दिया है वो दिया गया है, दे ऑर्डर द होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीस्ट। ये आपके पास क्या प्रोनाउन है, ऑर्डर V2 लिखा गया है, द आपके पास एडजेक्टिव है, होल आपके पास द आपके पास जो है आर्टिकल है, होल आपके पास एडजेक्टिव है, और एरिया आपके पास नाउन है, ठीक है। 2 आया है आपका, उसके बाद बी रखा गया, इसका मतलब क्या है, पैसिव बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर बी थर्ड भी आया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पैसिव बनाया गया। यहाँ पर ऑन आपके पास क्या है, प्रीपोजिशन है, द आपके पास क्या है, आर्टिकल है, और अर्लीस्ट आपके पास क्या है, एक तरह से कह सकते हैं एडजेक्टिव है, ठीक है, ठीक है। या फिर जो भी ये पोर्शन लिखा गया है एडजेक्टिव नहीं भी कह सकते हैं, ये आपका एक तरह से फ्रेज़ है, ऑन द अर्लीस्ट, ठीक है। अगर जो आपने इस फ्रेज़ को देखा है तो आपको एरर पता चल गई होगी क्या है, ठीक है। एक फ्रेज़ है एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, ये साथ में आता है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, दे आपके पास क्या था, प्लूरल था, प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ V2 था, ठीक है। यहाँ पर V2 भी है, और होल से पहले याद रखिएगा आपका द आता है आर्टिकल, तो द आपका करेक्ट लिखा गया, तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं थी। यहाँ पर 2 के साथ बी लिखा गया है, वी थर्ड यूज़ होना चाहिए, तो यहाँ पर भी सही लिखा गया है। जो एरर है आपके इस वाले जो फ्रेज़ है, इस वाले पोर्शन में एरर है, इस वाले पोर्शन में एरर, इसका मतलब जो है इसी में है। और ये जो वर्ड लिखा गया है ऑन द अर्लीस्ट, इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से जल्दी, ठीक है। यहाँ पर बोला भी गया है, दे ऑर्डर द होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीस्ट, ठीक है, शीघ्र शीघ्र। तो यहाँ पर जो है जो फ्रेज़ ये होता है, ये ऑन द अर्लीस्ट नहीं होता, ये होता है एट दी अर्लीस्ट, एट दी अर्लीस्ट। जैसे आपका होता है इन टाइम फिक्स होता है, ठीक है, वैसे ऑन टाइम आपका फिक्स होता है, वैसे ये भी आपका फिक्स रहता है, उसके साथ जो आएगा वही रहेगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, एट दी अर्लीस्ट होना चाहिए था आपका करेक्ट ऑप्शन। और जो एरर थी वो किस वाले पोर्शन में हो जाएगी, 16th के फर्स्ट में हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हमें इनकरेक्टली वर्ड बताना है। इनकरेक्टली वर्ड कौन सा है, पहला ऑप्शन है कन्विंसिंग, दूसरा है वॉलंटरी, तीसरा है कंटिन्यूएंस, चौथा है डिस्पैरिटी। ये भी आपका करेक्ट लिखा गया है, वॉलंटरी भी करेक्ट है, कंटिन्यूएंस गलत है। कंटिन्यूएंस का NUANCE होता है, यहाँ पर देखिए NUNCE होता है, ये आपका गलत है। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में हमें वन वर्ड बताना है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो दिया गया है, अ पर्सन अबव 100 ईयर्स एगो, सॉरी एज दिया गया है, जो 100 ईयर की एज क्रॉस कर गया उसे क्या कहेंगे। पहला है वेनरेबल है, चौथा है जेरिएट्रिक है, ठीक है, तीसरा है सेंटेनरियन है, और चौथा है एजिड, ठीक है। 100 ईयर बोला गया तो एजिड तो आपका होगा नहीं। सेंटेनरियन, सेन मतलब क्या होता है, 10 होता है, या फिर सॉरी, सेन का मतलब आपका क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। जैसे सेंचुरी आपने सुना होगा तो वहाँ सेन वर्ड आता है, ठीक है, वहाँ 100 होता है। तो सेंटेनरियन का मतलब क्या होता है, 100 होगा, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लास्ट वाले से अगर चेक करें तो यहाँ पर थर्ड वाला हमें करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। जेरिएट्रिक, जेरा मतलब क्या होता है, जेरा मतलब हमारे पास इंग्लिश में होता है, इसका मतलब क्या होता है, बूढ़ा होता है। तो जेरिएट्रिक मतलब जो वर्ड लिया गया बूढ़े से संबंधित है, ठीक, जैसे आपने सुना होगा जेरेंटोक्रासी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 में बताना है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच बताना है। मदर सेड टू हर आई एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम यू, ठीक है। इस तरह से जो रिपोर्टेड स्पीच बनाना है, ठीक है, इनडायरेक्ट सॉरी जो बनाना है वो क्या करते हैं, इसी वाले पोर्शन से टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो आपका टेंस लिखा गया वो आई एक्सपेक्टेड है, इसका मतलब सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट जब इनडायरेक्ट में जाता है तो आपका किस में बनता है, तो वहाँ पर बनता है कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमें ढूंढना है। पहले में दिया गया है टोल्ड हर दैट शी हैड, देखिए पास्ट परफेक्ट यहाँ पर हो सकता है। सेकंड में दिया गया है टोल्ड हर दैट शी एक्सपेक्टेड, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट नहीं है। थर्ड में दिया गया है शी एक्सपेक्टेड, यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट नहीं है। और लास्ट में दिया गया है यहाँ पर शी वॉज है, ये भी आपका नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो रहा है, 19 का फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में हमें दिया गया है सब्स्टिट्यूशन बताना है।
जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है, हु वॉज द पर्सन दैट यू वॉन्टेड मी टू कॉन्टैक्ट देयर। यहाँ पर जो ये पोर्शन है ये करेक्ट है या नहीं है, सॉरी हु नहीं है, यहाँ पर हुम था, ठीक है। हुम वॉज द पर्सन दैट यू वॉन्टेड मी टू कॉन्टैक्ट देयर। अगर जो आपने रीड किया तो आपको पता चल गया होगा एरर कहाँ पर है, ठीक है। एरर आपकी यहाँ पर है इस वाले पोर्शन में। कैसे पता लगा है, यहाँ पर हुम ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस की ज़रूरत थी हु की, ठीक है। इसका मतलब एरर है तो आपका ये वाला पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए दो तरीके होते हैं, या तो आपको सीधा सीधा दिख जाए या फिर आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ब काउंट कर ले, जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पर एक वर्ब हो गई, ठीक है, फिर ये दूसरी वर्ब हो गई, दो वर्ब हो चुकी हैं, इसका मतलब दो सब्जेक्ट होने चाहिए। वर्ब के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं सब्जेक्ट देखना है, यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट मिला है, इसके लिए सेटिस्फाई हो गया है। इस वाली के लिए यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इस ये वाली आपकी वर्ब एक्स्ट्रा है। अगर जो आपकी वर्ब एक्स्ट्रा रहेगी तो आप वहाँ पर क्या रखेंगे, हु रखेंगे। अगर जो आपकी एक्स्ट्रा वर्ब नहीं बचेगी, ठीक है, सब सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो आप वहाँ पर हुम रखेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ब बच रही थी, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस की ज़रूरत थी, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस हुम नहीं होता है, तो इसका मतलब एरर तो थी, ठीक है। तो ये आपका एलिमिनेट हुआ था। होम आपका यहाँ से फिर जाएगा, होम ये अगेन चला जाएगा, आपका बचा हुआ ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये वाला आपका ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आपके सारे के सारे क्या दिए गए हैं, सारे के सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ठीक है। फिलहाल ये वाला भी आपका करेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों करेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका टेंस किस में बना है, पास्ट में बना है, तो ये वाला पोर्शन भी आपका पास्ट में होना चाहिए था, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में आते हैं। 21 में दिया गया है डैश चेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पैसेज दिया गया है, रीड कर लेते हैं। डैश चेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी lead to modernizations of technology as well as upgradations of knowledge. In order to upgrade or modernize technology, management must dash employees to accept new technology. Dash training of staff becomes necessary to update their knowledge and dash to their skills. This is possible only dash effective communication between the management and the employees dash। अंडरलाइन कर दिया गया है। ये आपने पैसेज पढ़ा है, अब आते हैं इसके फिलअप पर। पहला 21 नंबर में फिलअप दिया गया डैश चेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड टू मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज। किस तरह के चेंजेस साइंस और टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं, स्लो चेंजेस हो रहे हैं, अल्टीमेट चेंजेस हो रहे हैं, रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, नो चेंज हो रहे हैं, तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। धीरे धीरे चेंजेस नहीं हो रहे हैं, साइंस और जो है आपने देखा होगा साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका स्लो नहीं एलिमिनेट हो जाएगा। अल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम होता है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आप बचा हुआ रैपिड, आप रैपिड रख दीजिए। रैपिड का मतलब भी क्या होता है, ये आपका मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 21 का थर्ड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में दिया गया है, 22 में दिया गया है यहाँ पर इन ऑर्डर टू अपग्रेड मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मस्ट डैश एम्प्लॉयज़ टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर जो अपग्रेड करना चाहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ से, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, परसुएट करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, डीएक्टिवेट करना चाहिए, डिसुएट करना चाहिए। यहाँ से पता चल गया होगा यहाँ जो जो भी सेंस आएगा वो पॉजिटिव सेंस रहेगा। तो परसुएट का क्या मतलब होता है, एक तरह से पॉजिटिव सेंस होता है, मतलब मनाना, ठीक है, कहना कि वो करे वो, तो ये सेंस आपका हो सकता है करेक्ट, ठीक है। दूसरा डिस्करेज मतलब निरुत्साहित करना, तो ये आपका नहीं होगा। डीएक्टिवेट मतलब नेगेटिव हो रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। डिसवेट भी एक तरह से रोकना करने से, तो देखिए यहाँ पर खुद चाहता है कि अपग्रेड करना मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, तो फिर क्या करेगा, परसुएट करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, 22 का फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में दिया गया है डैश ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ बिकम्स नेसेसरी टू अपडेट देयर नॉलेज एंड डैश। अब देखिए ट्रेनिंग उसके लिए दी जाएगी स्टाफ्स को, किस तरह की ट्रेनिंग, इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, इरेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग, इंटरमिटेंट ट्रेनिंग। यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड होने वाला है। प्रॉपर इम्प्रॉपर, अगर जो प्रॉपर होता है करेक्ट हो जाता है, बट इम्प्रॉपर दिया गया एलिमिनेट हो जाएगा आपका। रेगुलर होता तो भी आपका करेक्ट हो जाता, तो इरेगुलर आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है, या करेक्ट हो सकता है। इंटरमीडिएट मतलब रुक रुक कर, तो ये आपका एलिमिनेट हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, हो जाएगा आपका रेगुलर। रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ्स बिकम्स नेसेसरी टू अपडेट देयर नॉलेज एंड टू डैश देयर स्किल्स। अब एंड टू डैश देयर स्किल्स में क्या आएगा, एंड टू डैश देयर स्किल्स, एंड टू डैश देयर स्किल्स में ऑप्शन दिया गया है इमिटेट देयर स्किल्स, डिक्रीज देयर स्किल्स, इन्हेंस देयर स्किल्स, हैम्पर देयर स्किल्स। इमिटेट मतलब कॉपी करना होता है, तो यहाँ पर देखिए नॉलेज और उससे क्या होगा, स्किल्स क्या होगी, डैश होगी जब आप ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। दूसरा डिक्रीज़ होगा, बिल्कुल नहीं। इन्हेंस बढ़ेगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, इमिटेट आपका एलिमिनेट हो रहा है, हैम्पर मतलब रोकना होता है, यह भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट बचा हुआ है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में दिया गया है दिस इज़ पॉसिबल ओनली डैश इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये तभी संभव होगा जब डैश रहेगा, डैश इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन के माध्यम से होगा। देखिए पहला क्या होगा, ओनली विथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन से होगा, या फिर हो जाएगा ओनली थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या थ्रू आउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्रीपोजिशन होगा वो कौन सा आएगा। दिस इज़ पॉसिबल ओनली, यहाँ पर के द्वारा की बात की गई है, ठीक है, तो यहाँ पर विथ आपका एलिमिनेट हो जाएगा, विद नहीं। दिस इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। थ्रू आउट का मतलब लगभग पूरा समय होता है, या ओवरऑल पूरा पूरा होता है, तो यहाँ पर पूरा पूरा नहीं सेंस होगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बाय आपका भी नहीं होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा, थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन दी मैनेजमेंट एंड दैट एम्प्लॉयज़। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।